हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 5 के एसएसटी का चैप्टर नंबर 2 करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लास 5 के लिए वीडियो है। क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2, हाउ टू लोकेट मैप, लोकेट प्लेस ऑन मैप। कैसे मैप के ऊपर प्लेस को लोकेट किया जाता है, कैसे उस पे दर्शाया जाता है कि मैप पे कौन सा प्लेस किस जगह पे है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये मैप होता क्या है। आप लोग बहुत तरह के मैप देखते हो, वर्ल्ड मैप देखते हो, अपने नेशन का मैप देखते हो, आप जिस शहर में रहते हो उस शहर का मैप देखते हो, ठीक है। आप जिस घर में रहते हो उसका भी मैप होता है। तो मैप बहुत तरह के होते हैं। मैप में जनरली जो बताया जाता है, आप जिस अगर वर्ल्ड का मैप देख रहे हो तो वर्ल्ड के मैप में आपको दिखाई देगा कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के साथ कंट्रीज, कौन से कॉन्टिनेंट किस डायरेक्शन में है, कहाँ पे है, कौन सा कंट्री किस डायरेक्शन में है, कहाँ पे है। वर्ल्ड मैप में हम ये देख सकते हैं। अगर नेशनल मैप, अगर अपने नेशन का मैप को देखें तो हम देख सकते हैं कि कौन सा सिटी किस जगह पे है, कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, ये सब देखते हैं। अगर हम किसी शहर का देख रहे हैं, लाइक पटना का अगर हम मैप देख रहे हैं तो हम देखेंगे कि कौन सा रोड किस डायरेक्शन में जाता है, कौन सा हॉस्पिटल कहाँ पे है, कौन सा फील्ड किधर है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे मैप के ऊपर। तो सिर्फ मेरा ये कहने का मतलब है कि मैप हम उसको बोलते हैं जो हर इंफॉर्मेशन को, छोटे से जगह से लेकर के बड़े से कॉन्टिनेंट तक, एक छोटे से गांव से लेकर के बड़े से कॉन्टिनेंट तक जो इंफॉर्मेशन हमको देता है वो मैप देता है, ठीक है। तो मैप के बारे में जानने के बाद हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आगे। मैप में होता है एटलस। एटलस किसको बोलते हैं? तो एटलस का डेफिनेशन आप लोग बच्चों, सबसे पहले अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ से नोट डाउन जरूर कीजिएगा उसका डेफिनेशन। देयर आर बुक्स व्हिच कैन कंटेन ओनली मैप्स, सच अ बुक इज कॉल्ड ऑन एटलस। कहने का मतलब ये है कि एटलस हम उसको बोलते हैं जिसपे एक मैप, बहुत सारे मैप है और बहुत सारे मैप किसी एक पेज पे ड्रॉ किया हुआ है, बहुत सारा मैप, ठीक है। मान लीजिए कि ये बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड पे बहुत सारा मैप, हम वर्ल्ड मैप बना लिए या फिर नेशन मैप बना लिए या फिर किसी शहर का मैप बना लिए, ये सब बनाया हुआ है और ये पूरे बोर्ड बहुत सारे मैप का कलेक्शन है, तो इसको हम बोलेंगे एटलस, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मैप्स, अब ये लैंग्वेज क्या होता है। मैप का कुछ अपना स्पेशल लैंग्वेज होता है, ठीक है, जैसे डायरेक्शन, डिस्टेंस, ये सारी चीज। तो उसको बोलते हैं मैप आल्सो हैव देयर ओन लैंग्वेज, दीज आर समटाइम्स कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ मैप्स। मैप्स को समझना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर हाँ ये मुश्किल कब आपके लिए हो जाएगा, जब आप मैप के लैंग्वेज को नहीं समझते हैं। मतलब कि आप डायरेक्शन नहीं समझ पा रहे हैं, डिस्टेंस नहीं समझ पा रहे हैं, स्केल क्या होता है वो नहीं समझ पा रहे हैं, एटलस क्या होता है ये समझ नहीं पा रहे हैं। तो जब आप नहीं समझिएगा तो मैप के लैंग्वेज को अगर आप नहीं समझते हैं तो मैप को समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैप के बारे में जैसे कि बताया बच्चों की बड़े से कॉन्टिनेंट से लेकर छोटे से विलेज तक आप मैप में देख सकते हो। जैसे कि ग्रास लैंड हो गया, रिवर हो गया, ये सारे चीज क्या है, मतलब मैप पे आप देख सकते हो। ग्रास लैंड हो गया, फिर माउंटेन्स, रेंज, हिली एरिया, फॉरेस्ट एरिया, मतलब सब चीज आप देख सकते हैं मैप के ऊपर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैप्स आल्सो हैव देयर ओन लैंग्वेज, ये चीज को हम पढ़ चुके हैं। अब इस पे हम पढ़ेंगे नया टॉपिक जो होगा, ये आपका यहां से देखिएगा, बंद कर दिया। चलिए बच्चों, लैंग्वेज ऑफ मैप में हम पहला लैंग्वेज मैप का जानने वाले हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले मैप को समझने के लिए आपको डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप डायरेक्शन के बारे में नहीं जानते हैं तो आप मैप को जान ही नहीं सकते हैं। मैप में कौन सा प्लेस किस जगह पे लोकेटेड है ये आप बता ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये जो साइड होता है मैप में, ये होता है आपका ईस्ट, ये आपका होता है वेस्ट, ये आपका होता है साउथ और ये आपका होता है नॉर्थ, ठीक है। अगर आप इस डायरेक्शन में है
मैप में, तो आप समझिएगा हम इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे है तो वेस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में और साउथ डायरेक्शन में। उसके बाद देखिए कुछ स्पेशल और भी डायरेक्शन होते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाले डायरेक्शन को हम लोग नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। उसके बाद ईस्ट और साउथ वाले डायरेक्शन के बीच वाले डायरेक्शन को साउथ ईस्ट बोलते हैं। फिर यहाँ पे देखिएगा ये वाला डायरेक्शन आपका साउथ वेस्ट हो जाएगा और ये डायरेक्शन आपका हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये कुछ डायरेक्शंस हैं। अब देखिए मान लीजिए बच्चों हमारा अभी अगर ये होता हमारा इंडिया का मैप, ठीक है, मैप तो इंडिया का अभी नहीं बना है लेकिन हम इसको एग्जांपल में समझा सकते हैं। जैसे इंडिया में जे&के जम्मू एंड कश्मीर किस डायरेक्शन में है, तो नॉर्थ में है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको समझना हो, मैप को समझना हो, तो अगर आपको कोई बोल दे कि मैप में जम्मू एंड कश्मीर कहाँ है, तो आपको अगर डायरेक्शन के बारे में पता होगा तभी आप बता सकते हैं। अगर मैप बना करके बड़ा सा मैप बना करके जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है और आपको बोल दिया कि बताइए कि ये जम्मू एंड कश्मीर किस डायरेक्शन में है, तो अगर आपको ये पता नहीं होगा कि नॉर्थ, मैप में नॉर्थ ऊपर होता है और साउथ नीचे होता है, राइट साइड अगर देखिएगा तो इधर से राइट साइड देखिएगा तो ईस्ट एंड इधर से लेफ्ट में वेस्ट हो गया। तो अगर आपको पता नहीं है डायरेक्शन के बारे में तो आप नहीं बता सकते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर किस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर आपको पता नहीं है कि साउथ में गया, जैसे तमिलनाडु साउथ में आता है, ठीक है, तो अगर आपसे कोई मैप में बोल दिया कि बताइए तमिलनाडु देख करके इस मैप में बताइए कि किस डायरेक्शन में है, तो आप नहीं बता सकते हैं। यहाँ पे अगर हम बोल दिए साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र को देख लीजिए, महाराष्ट्र आपका होता है साउथ वेस्ट में, तो यहाँ भी आप अगर इसके बारे में, अगर ये डायरेक्शन के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आप नहीं बता सकते एग्जैक्टली महाराष्ट्र किस डायरेक्शन में आता है। तो ये बेसिक चीज है आप लोगों को डायरेक्शन समझने के लिए। ध्यान से इसको फिर से थोड़ा सा इसको ब्रशअप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे हम लोग डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से। कि सबसे पहले ये आपका होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। ये डायरेक्शन जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होता है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाता है। ईस्ट और साउथ के बीच में जो होता है डायरेक्शन वो साउथ ईस्ट कहलाता है। साउथ और वेस्ट के बीच वाला डायरेक्शन साउथ वेस्ट, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच वाला डायरेक्शन जो है वो आपका नॉर्थ वेस्ट कहलाता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे दूसरे लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। चलिए बच्चों, लैंग्वेज ऑफ मैप्स में हम दूसरा लैंग्वेज जानने वाले हैं, कलर सीन, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्लू लिखा हुआ है, ठीक है। ब्लू क्या दिखाता है? ब्लू आपका बच्चा दिखाता है वाटर बॉडी को। ब्लू आपको दिखाता है वाटर बॉडी को, लेकिन ब्लू में भी कुछ स्पेशल ब्लू जैसे होते हैं, जैसे पहले ब्लू और उसके बाद डीप ब्लू। अभी पहले ब्लू क्या होता है, कौन से वाटर बॉडी को दिखाता है, और ये डीप ब्लू किस वाटर बॉडी को दिखाता है, ये चीज को जानेंगे। तो पहले ब्लू के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको जानते हैं। पहले ब्लू स्मॉल वाटर बॉडीज को दिखाता है, जैसे रिवर हो गया, लेक हो गया। स्मॉल वाटर बॉडीज, मेरा कहने का मतलब वो है कि वैसे छोटे छोटे वाटर बॉडीज जैसे कि नदी हो गई, उसके बाद तालाब हो गया, लेक हो गया, ये सब जो दिखाएगा वो पहले ब्लू दिखेगा। वो मैप पे वो किस कलर में होगा? पहले ब्लू में होगा। उसके बाद डीप ब्लू क्या दिखाता है मैप में? डीपर वाटर बॉडीज। कहने का मतलब ये है कि ऐसा वाटर बॉडी जो बहुत ज्यादा जिसमें वाटर स्टॉक हो, जैसे कि ओशियन हो गया, सी हो गया, ये सब जो आपको दिखाएगा ये डीप ब्लू दिखाएगा। मैप में आपको डीप ब्लू दिखाएगा। ओशियन, सी और ओशियन क्या दिखाएगा? डीप ब्लू। लेक, रिवर आपका क्या दिखाएगा? पहले ब्लू, ठीक है। समझ आएगा? आगे बढ़ते हैं। ग्रीन कलर क्या फंडा है भाई? ग्रीन कलर जो दिखाता है, ग्रीन कलर लो लैंड्स दिखाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है प्लेन। ग्रीन कलर प्लेन एरिया को दिखाता है, जहां पे हम लोग फार्मिंग कल्टीवेशन करते हैं, खेती करते हैं, वो वैसा एरिया आपको दिखाता है ग्रीन कलर। मैप में अगर आप ग्रीन कलर देखते हो तो आप समझ जाओगे
कि वो कौन सा लैंड है, लो लैंड, जहाँ पे खेती किसान के द्वारा किया जाता है, जहाँ फसल उगाई जाती है। अगर आप देखिए उसके बाद ग्रीन के बाद येलो में देखिए, येलो में क्या होता है, येलो में भी दो चीज है, एक येलो और एक डीप ब्राउन। एक येलो एंड डीप ब्राउन जो है वहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। येलो के लिए समझिए, येलो क्या है, येलो आपका दिखाएगा हायर देन द ग्रीन एरियाज और लो लैंड। मतलब येलो आपको दिखाएगा कि वैसा एरिया जो लो लैंड से ऊपर है, लो लैंड से जो ऊपर है वो दिखाएगा आपका हायर देन द ग्रीन एरिया और लो लैंड को येलो कलर दिखाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ डीप हो गया, लाइट इसको दीजिए, लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन के बारे में देखेंगे। लाइट ब्राउन कलर दिखाता है हमारा हाईलैंड माउंटेन। हाईलैंड कहने का मतलब कि वैसा जो पहाड़, ये सब को अगर मैप में आपको देखना है तो वो दिखाएगा आपका लाइट ब्राउन। लाइट ब्राउन है तो आप समझिएगा कि वो क्या दिखा रहा है, पहाड़ के बारे में, पठार के बारे में और ऊंचे पर्वतों के बारे में बताएगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है लैंग्वेज ऑफ मैप के बारे में। अभी हम कुछ और भी बात पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोगों को इतना प्रिपरेशन करना है। अगले क्लास में हम लोग और भी लैंग्वेज ऑफ मैप्स के बारे में पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा कुछ होमवर्क आप लोग को हम दे देते हैं जो आप लोग को करना जरूरी है। चलिए बच्चों, होमवर्क में जो आप लोगों का दिया हुआ है लैंग्वेज ऑफ मैप में आप लोग को याद करना है। रिमेंबर ऑल लैंग्वेज ऑफ मैप्स लाइक डायरेक्शन और डिस्टेंस एंड सेकंड कलर ऑफ स्कीम। जो आप लोग को एक्सप्लेन किए हैं वो सारी चीजों को एक कॉपी में अच्छे से लिख करके, डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में जब आप बताते रहेंगे तो वो जो फिगर ड्रॉ करके हम बताएं और हर डायरेक्शन के बारे में वो आप लोगों का फिगर बना होना चाहिए कॉपी में। और उसके बाद देखिएगा कलर स्कीम के बारे में। देखिए कलर स्कीम में आप लोग को जिस तरह से हम डायग्राम बना करके ब्लू दिखाए थे, ब्लू, उसके बाद ग्रीन, येलो, ये जो कलर आप लोगों को करके एरो दे करके जो समझाया गया था उस तरह से डायग्राम बना करके आप लोगों को अपने कॉपी में होमवर्क में जो भी ग्रुप है क्लास 5 का उसमें आप लोगों को डालना है। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, ध्यान से पढ़ते रहिए।